दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं दक्षिण एशिया की राजनीति में उभरते उस घटनाक्रम की जिसने नई दिल्ली से लेकर काबुल, इस्लामाबाद और बीजिंग तक में रणनीतिक हलचल पैदा कर दी है। दोस्तों, अफगानिस्तान एक ऐसा देश जिसने दशकों तक युद्ध, अस्थिरता और अनिश्चितता का बोझ उठाया, लेकिन आज उसी अफगानिस्तान की सड़कों से एक ऐसी आवाज उठ रही है जिसे नजरअंदाज करना अब किसी भी ताकत के लिए आसान नहीं रह गया है। काबुल, हेरात, कंधार और गजनी, इन शहरों में हाल के दिनों में जन भावनाओं का ऐसा उभार देखने को मिला है जिसमें भारत के साथ एकीकरण की मांग खुलकर सामने आ रही है। यह कोई एक संगठन, कोई एक राजनीतिक दल या कोई सीमित वर्ग की आवाज नहीं है। यह आवाज है छात्रों की, महिलाओं की, बुजुर्गों की, दुकानदारों की और उस आम अफगान नागरिक की जो वर्षों से हिंसा और भूख के बीच जीने को मजबूर रहा है। गजनी और होस्ट के मैदानों में एक ही नारा गूंज रहा है, हमें भारत में शामिल होना है। दोस्तों, ये नारे सिर्फ भावनात्मक नहीं है, बल्कि उन जख्मों की कहानी कहते हैं जो पीढ़ियों से अफगान समाज ने झेले हैं। तालिबान की सत्ता के खिलाफ उठती आवाजें आज सिर्फ विरोध नहीं बल्कि भविष्य की मांग बन चुकी। लोग कह रहे हैं, हमें आजादी चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए, हमें पहचान चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक काबुल यूनिवर्सिटी के छात्र हों या कंधार के छोटे दुकानदार, सभी की सोच में एक समानता दिख रही है। भारत उनके लिए स्थिरता, रोजगार और सम्मानजनक जीवन का प्रतीक बन चुका है। हेरात में महिलाओं के जुलूस निकलते हैं, हाथों में तख्तियां होती हैं, शिक्षा, बराबरी और अधिकारों की मांग के साथ। और इन नारों में भारत के लोकतांत्रिक मॉडल का जिक्र बार बार आता है। बुजुर्ग बताते हैं कि भारत से अफगानिस्तान का रिश्ता कोई नया नहीं है। गांधार, बामियान और पुराना काबुल, ये सब उस साझा सभ्यता के साक्षी हैं जहां बुद्ध की मूर्तियां और संस्कृत शिलालेख आज भी इतिहास की गवाही देते हैं। जब सम्राट अशोक का धर्मचक्र घूम रहा था, तब अफगानिस्तान उसी सांस्कृतिक मार्ग का हिस्सा था। शेरशाह सूरी से लेकर राजा कनिष्क तक और रविंद्रनाथ टैगोर के काबुलीवाला तक यह रिश्ता सिर्फ सीमाओं का नहीं बल्कि दिलों का रहा है। और शायद यही वजह है कि आज सदियों बाद जब अफगान जनता भारत में शामिल होने की बात कर रही है, तो यह मांग इतिहास की परछाइयों से निकलती हुई लगती है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब संकेत सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं है। अफगान सत्ता के कुछ स्तरों पर भी एक नया रुख उभरता हुआ दिख रहा है। तालिबान की नई पीढ़ी, जो कभी भारत को शत्रु मानती थी, अब व्यावहारिक सहयोग की भाषा बोल रही है। कुछ स्थानीय तालिबान नेताओं ने न सिर्फ भारत का समर्थन किया बल्कि भारत की स्थिरता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना तक की है। उनका मानना है कि भारत जैसा नेतृत्व अफगानिस्तान में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के विकास में मददगार हो सकता है। यह संकेत दक्षिण एशियाई राजनीति में एक बड़े बदलाव की ओर इशारा करता है। हालांकि जमीनी सच्चाई यह भी है कि युवा अब किसी भी हुकूमत से डरने को तैयार नहीं। हेरात की लड़कियां मोबाइल कैमरों पर साफ कहती हैं, हमें भारत जैसा जीवन चाहिए। कंधार की मस्जिदों के बाहर बुजुर्ग समझाते हैं कि भारत और अफगानिस्तान का रिश्ता धर्म से नहीं, संस्कृति और विश्वास से जुड़ा है। अब सवाल उठता है, अगर यह काल्पनिक आंदोलन कभी हकीकत बनता है तो इसके परिणाम क्या होंगे? भारत के लिए मध्य एशिया तक सीधा भूमि मार्ग, ऊर्जा और खनिज संसाधनों तक आसान पहुंच, रणनीतिक गहराई में जबरदस्त इजाफा, भारतीय कंपनियों के लिए निर्माण, कृषि और टेलीकॉम में नए अवसर, अफगानिस्तान के लिए शिक्षा का विस्तार, स्वास्थ्य सेवाओं की मजबूती, प्रशासनिक अनुभव और सबसे अहम सुरक्षा की गारंटी। लेकिन दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। पाकिस्तान के लिए यह घटनाक्रम सबसे बड़ा रणनीतिक झटका साबित हो सकता है। वह दशकों से अफगानिस्तान को अपने प्रभाव क्षेत्र के रूप में देखता आया है। अगर काबुल भारत के करीब जाता है तो पाकिस्तान की रणनीतिक डेप्थ समाप्त हो जाएगी। चीन भी इस बदलाव से खुश नहीं होगा। वन बेल्ट वन रोड परियोजना में अफगानिस्तान एक अहम कड़ी है। भारत की बढ़ती मौजूदगी से चीन को अपनी आर्थिक और सुरक्षा नीतियों पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। रूस और ईरान भी अपनी भूमिका तलाशेंगे। कुल मिलाकर पूरा क्षेत्र एक नए संतुलन की ओर बढ़ता दिखाई देगा। लेकिन असली चुनौती होगी प्रशासन और कानून, नागरिकता, संविधान, भाषा, संस्कृति और संपत्ति के अधिकार। ये सवाल आसान नहीं होंगे। भारत के भीतर भी राजनीतिक बहस छिड़ेगी। कुछ इसे ऐतिहासिक एकता कहेंगे तो कुछ संसाधनों पर बोझ का मुद्दा उठाएंगे। लेकिन दोस्तों, जब हम इस भविष्य की कल्पना करते हैं तो एक तस्वीर उभरती है जहां अफगान बच्चों के हाथों में किताबें हैं, हथियार नहीं, जहां महिलाएं आत्मविश्वास से समाज में भागीदारी निभा रही हैं, जहां किसान युद्ध की दहशत नहीं बल्कि बारिश की उम्मीद में आसमान की ओर देखते हैं। यही सपना है शांति का, विकास का और सहयोग का। विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसा बदलाव अचानक संभव नहीं, लेकिन यह कल्पना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बताती है कि सीमाएं सिर्फ नक्शे की लकीरें नहीं होती, वे इतिहास, संस्कृति और साझा सपनों का संगम होती है। अगर कभी वह दिन आता है जब काबुल और दिल्ली की घंटियां एक साथ बजें, तो वह सिर्फ एक प्रतीक नहीं होगा बल्कि एक नए युग की शुरुआत होगी। अब सवाल आपसे, आप क्या सोचते हैं? क्या अफगानिस्तान कभी भारत के साथ जुड़ सकता है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।